हेलो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है कि कोई भी जब सेल बनाते हैं हम, गैल्वेनिक सेल जब बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना वर्क हो सकता है, नस्ट इक्वेशन की मदद से हम उसके मैक्सिमम वर्क या जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन। इससे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वर्क। कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल। कितना इलेक्ट्रिकल वर्क इससे हो सकता है, सुनिए। लेट बेटा मान लीजिए सपोज जिंक रॉड डिप्ड इनटू Zn प्लस प्लस सोल्यूशन एंड कॉपर रॉड डिप्ड इनटू Cu प्लस प्लस सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज x वोल्ट और x मोल पर लीटर एंड इसका कंसंट्रेशन सपोज बाय मोल पर लीटर एंड बोथ सोल्यूशन कलेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। सो दिस इज अ स्टेप प्रेजेंटेशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Z इज नॉट 1m एंड Y इज नॉट 1m। जब कोई सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट स्टैंडर्ड नहीं होगा उस समय नस्ट इक्वेशन की मदद से E सेल इक्वल टू इसी का स्टैंडर्ड सेल E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log E और होता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। क्या है ये है नस्ट इक्वेशन। E नॉट सेल माइनस यहां 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। इस इक्वेशन में हमको मालूम है log E बेस E इक्वल टू 1 होता है, और यदि हम आपसे कहें log X बेस 10 है तो उसमें हम 2.303 log X बेस E। इसका मतलब है यदि हम बेस हटाएंगे तो हम उसका इसका मतलब है कि log E था तो log हम बेस यदि 10 कर देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा 2 तो यानी कि log E से log 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये पहले से था। अब ये हो गया E सेल। अब देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे सकते जिंक गिव्स Zn प्लस प्लस नंबर 1 ऑक्सीडेशन लेफ्ट में, राइट में देखिए Cu प्लस प्लस रिएक्टेंट गिव्स Cu नंबर 2। ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन या पीरियड, और ये नेट सोल्यूशन क्या रहेगा जिंक प्लस Cu प्लस प्लस गिव्स Zn प्लस 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 Cu। ये हो गया सेल रिएक्शन और इसका ये हो गया नस्ट इक्वेशन। अब सुनिए मैक्सिमम वर्क कब होता है बेटा? मैक्सिमम वर्क विल बी ऑफ ए सिस्टम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1m। जब 1m होता है तो मैक्सिमम वर्क होता है। अब यदि हम आपसे कहेंगे लेट इस सेल में E सेल इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां से और यहां का जो डिफरेंस है वो 0 है,
इसका मतलब जितना ये ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा है, तो ई सेल क्या होगा? 0। इसको कहेंगे रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा, तो उसका ई सेल भी 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर फॉरवर्ड भी हो रहा है, यदि भाई कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है तो ई सेल होगा, कोई बैकवर्ड हो रहा तो ई सेल माइनस हो जाएगा, मैंने रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। लेकिन यदि ई 0 है तो फॉरवर्ड भी हो रहा और बैकवर्ड भी हो रहा। जितना फॉरवर्ड हो रहा तो यानी कि ई सेल इक्वल टू 0 इफ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यदि हम आपसे कहें ये रिएक्शन नष्ट इक्वेशन हमने निकाला ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो ई सेल क्या हो जाएगा? ये 0। तो देखिए 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, यार आप डालेंगे ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन इंटू एफ लॉग प्रोडक्ट्स। अब बेटा प्रोडक्ट्स क्या है? इस सेल में ये रिएक्शन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है? Zn प्लस प्लस प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट क्या है? Cu प्लस, और रिएक्टेंट क्या है इसमें? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है इसमें? Zn। इसमें रिएक्टेंट क्या है? Cu प्लस प्लस। अब हम ऐसे कर सकते, इक्विलिब्रियम पर ये क्या हो गया? प्रोडक्ट, तो Zn प्लस प्लस एंड Cu। रिएक्टेंट क्या है? जिंक एंड Cu प्लस प्लस। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपको पढ़ चुके कि Kc क्या होता है? Zn प्लस प्लस Cu और Zn एंड Cu प्लस प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन होता है Kc इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसका मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में जब ई नॉट होता है, जब कोई सेल का ई नॉट सेल 0 होता है तो दिस रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी दिस सेल इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा, तो उसका ई सेल हो गया ये ई नॉट आर टी। उस समय प्रोडक्ट रिएक्शन को हम केसी कहते हैं, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब इक्वल टू 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। वैसे एन होता है ना, यहां पर एन 2 चेंज हो रहा है तो एन की जगह 2 आ सकता, लेकिन हम इसको फॉर्मूला बना ले रहे हैं, बाद में हम एलिमेंट देख के डिसाइड करेंगे। यदि 2 चेंज होगा तो 2 लिखेंगे, 3 चेंज होगा तो 3 लिखेंगे, 6 होगा तो 3। अभी हम एन लिखते हैं आर टी लॉग, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट इसको कहते हैं केसी, तो ये हो गया केसी। अब देखिए बेटा, इस रिएक्शन में ये माइनस इधर कर दिया तो हो गया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी इक्वल टू ई नॉट सेल, दोनों प्लस हो रहा है, इसको यहां लाओ तो 2.303 आर टी लॉग के सी, ये एन एफ ई नॉट सेल, ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका चार्ज का मल्टीपल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, क्वांटिटी ऑफ करंट, यानी कि ये मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? ये मैक्सिमम वर्क हो गया ये, और मैक्सिमम वर्क W इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी इक्वल टू, ये हुआ था NF ई नॉट सेल, और इस W को हम गिब्स फ्री एनर्जी G डेल्टा G नॉट लिखते हैं, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव में होता है, तो इसलिए हम यदि इसको हटा दें तो इसका मतलब हुआ G इक्वल टू क्या हो गया? इसका मतलब डेल्टा G नॉट इक्वल टू 2.303 आर टी। जी है तो ये हो गया माइनस, तो माइनस जी था ये, G इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अब
इसका मतलब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं ये पता लगाने की कि कोई भी सेल मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है। तो मैक्सिमम जो वर्क होगा वो डेल्टा जी नॉट होता है, उसको -2.3 RT log Kc या -NFE से निकाल सकते हैं। वेयर Kc इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट सेल होता है E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, ये लेफ्ट का ये राइट का, इन दोनों वैल्यू को सेल करके यहां ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा तो निकल जाएगा। इसका मतलब या तो हमें E नॉट मालूम हो तो हम ये निकाल सकते या फिर हमें Kc मालूम हो तो निकाल सकते। इस तरह हम वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। इन नस्ट इक्वेशन मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब हम मानेंगे कि कोई सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब कोई सेल इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है तो उसका जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है उसका बैकवर्ड होता है, इसलिए उसको हम E जो सेल होगा वो 0 होगा और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो Kc होगा। तो दो चीजें समझ में आ गई कि E नॉट सेल उसका फाइंड कर सकते और E सेल 0 होगा और प्रोडक्ट और रिएक्शन का रेशियो Kc कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। मैंने आपसे कहा A B is in equilibrium, C and D in equilibrium state, ये है हमारा। तो गैस एनर्जी क्या रहेगी? डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kc। Kc क्या है? Kc है प्रोडक्ट, तो C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो और ये वैल्यू हमें आपको गिवन होगी, यहां वैल्यू पुट कर दी हो जाएगा। इस तरह हम ये T निकाल सकते हैं, आपको T दिया होगा। दूसरा तरीका है डेल्टा G इक्वल टू -NF E नॉट सेल। N क्या होगा? यहां से यहां जब पूरा रिएक्शन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, यानी कि डेल्टा NE लिख सकते, तो ये हमारा E आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N की जगह सेल से। और F की वैल्यू फिक्स होती है 96500 कूलम और E सेल हमें गिवन होगा। और इस तरह हम किसी भी सेल का डेल्टा G या मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा G की वैल्यू, ये 2 फॉर्मूले हैं। यदि E नॉट मालूम है तो NFE, और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है तो -2.303 RT log Kc के फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले यूज करके निकाल सकते हैं।